माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो यार। जय श्री राम। बहुत अच्छे हो गए आप लोग तो, और जय श्री राम लिख देना यार। आप लोग ये नहीं लिखते हो तो क्यों नहीं लिखते पता नहीं, मैं सब्सक्राइब करता हो तो क्यों नहीं करते पता नहीं। तो यार ज़्यादा वक्त नहीं करता, मैं पहले ही बता दूँ कि मैं ऐसे जिहादी को पेलने वाला हूँ जो हमारे देश में खाते पीते सोते सब कुछ करते हैं, पर बाहर का वो प्रोटेक्शन करते हैं बहनचोद। इन लोगों को बाहर की बहुत बड़ी आतंकवादी को बहुत बड़ी आज लगी इन लोगों को, वो वहाँ से बहुत क्या बताऊँ वो गाली निकल चुकी है, पर कुछ बोल नहीं सकता मैं। तो ज़्यादा हम वेट नहीं करवाते यार। भारत माता की जय बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? फिलिस्तीन जिंदाबाद। हाँ जय बोलेंगी। हाँ भारत माता की जय नहीं बोलेंगी, और आप कह रही है कि देश में रह रही है। नहीं, क्यों नहीं बोलेंगी भारत माता की? आपको देश प्यारा नहीं है? प्यारा है तो भारत माता की जय बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। ऐसे बोल रहा हूँ ना, इन भोसले वालों को वहाँ पे भेज देना चाहिए। जिस देश में वो लोग खाते हैं ना, उस देश में वो नापाक हरकत करेंगे ही करेंगे, क्योंकि हमेशा सुअर को कुछ कहीं पर भी रहने दो, वो हमेशा गंदगी फैलाएंगे ही फैलाएंगे। आप 10 कहीं के रख दो, आपको कुछ काम आएगी, दूध देगी, आपको कुछ भी काम आएगा। पर ऐसे सुअर को पालोगे आपको कुछ नहीं मिलेगा, आपके उठते बर्बादी ही चले जाएंगी। सुअर ही रहते हैं, और आपको वहाँ की सपोर्ट चाहिए तो वहाँ पर जाके मरवाओ। तो मुझे मेरे देश में ऐसी गंदगी नहीं चाहिए। मैं पहले भी बोलता था, आज भी बोल रहा हूँ, और हमेशा बोलूँगा। तो मुझे मेरे देश में ऐसी गंदगी नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं चाहिए। इतनी पड़ी है तो वहाँ जाके अपनी पूरी मरवा लेना। फिलिस्तीन जिंदाबाद बोले, जिंदाबाद। हाँ बोल तो रही हूँ। क्यों नहीं बोलेंगी भारत माता? नहीं बोलूंगी मैं। आपके लिए देश, आपके लिए मजहब बड़ा है या देश सबसे पहले आएगा या मजहब सबसे पहले? देखो बात मजहब की आएगी तो गर्दन तो कटाना जानते ही हम। गर्दन कटाना जानते? बिल्कुल। काटना नहीं, काटना नहीं जानते, सिर्फ कटवाना जानते हैं। सीधी सी बात है। अगर मजहब देश की बात आएगी तो भी कटवा देंगे। भारत माता की जय। लौड़ा मेरा, तुम लोग अपनी मरवाने के लिए कहीं भी खोल के बैठ जाती हो, और मैं तो अभी से बोल रहा हूँ, मैंने तो इस देश में रहना है तो जय श्री राम बोलना पड़ेगा, वंदे मातरम बोलना पड़ेगा, भारत माता की जय बोलनी पड़ेगी। नहीं बोल सकते तो आपको टिकट लेके यहाँ से बांग्लादेश में जाना चाहिए, या पाकिस्तान चला जाना, या अफगानिस्तान में चला जाना, या ईरान में चला जाना चाहिए, या गाजा में अपनी मारो। पर मुझे मेरे देश में ये सब नहीं होता तो मत रो, बाहर जाके फूल के मरो। और मुझे मेरे देश में ऐसी चीज़ नहीं चाहिए, घटिया चीज़। जिंदाबाद। पहलगांव में कहाँ चली जाती है ह्यूमैनिटी? पहलगांव में कहाँ चली जाती है ह्यूमैनिटी? अब जवाब नहीं देंगी, नहीं बोलेंगी कुछ भी। अब जवाब नहीं देंगी, कुछ भी नहीं बोलेंगी। ऐसे ही जब भी सवाल करो, जब भी बात करो पहलगांव को लेकर, मैं पहलगांव को लेकर आई थी यहाँ पे, पहलगांव को लेकर प्रोटेस्ट करने आई थी। अपने देश में हो रही मानवता के खतरे को आप देख रही थी। पहलगांव को लेकर आप प्रोटेस्ट करने आई थी। पहलगांव को लेकर प्रोटेस्ट करने आई थी, मैं प्रोटेस्ट करने आई थी पहलगांव को लेकर। पहलगांव को लेकर प्रोटेस्ट करने आई थी आप लोग। पहलगांव को लेकर प्रोटेस्ट करने आई थी मैं। फिलिस्तीन के लिए इतना दर्द क्यों है? फिलिस्तीन के लिए इतना दर्द? पत्रकार महोदय जी, वो नहीं आएगी, क्योंकि ये देश अपना है कि वे मानते ही कहा है, नहीं मानते। वो आतंकवादी को मानते, जिहादी को मानते, नहीं मानते ये लोग। जब हुआ था ऑपरेशन सिंदूर, पहलगाम अटका हुआ था, तब इन्हीं लोगों ने झंडे उखाड़े थे रोड पे से, इन्हीं लोगों ने उखाड़े थे। तब इन लोगों को ह्यूमैनिटी नहीं दिखाई। अब दिखाई दे रही जब आतंकवादी को वो पेल रहा। अब क्यों दिखाई दे रही है? क्योंकि आतंकवादी का हमेशा आतंकवादी को ही सपोर्ट करते हैं। जिहादी वो हमेशा जिहादी ही रहते हैं। वो कुछ भी गलत, पर जिहादी मतलब जिहादी ही रहते हैं। इजराइल के साथ हैं या ईरान के साथ? ईरान के साथ हैं हम तो। क्यों? क्या नाम है आपका? मुशर्रफ जी, मुशर्रफ अली। अच्छा, कलमा का रिश्ता है क्या आपको? जी बिल्कुल। कलमा का जी। इजराइल कहता है कि आतंकवाद को बढ़ावा देता है ईरान, तो आप तब भी उसका साथ देते हैं। पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा देता है या नहीं देता? भाई पाकिस्तान के बारे में तो थोड़ा बहुत सोच सकते हैं, ईरान के बारे में सोच नहीं सकते हैं भाई। अच्छा, नहीं सोच सकते ना? तो मैं तुझे एक बात बता, ईरान ने पाकिस्तान को कौन सी मिसाल दी थी? पते मिसाल दी थी। वो भी दिल्ली में ताकी थी। अरे भाई दिल्ली में खड़े वो तेरे बारे में नहीं सोच रहे। वो तेरे बारे में 0% 0 भी नहीं सोच रहे। और हम ईरान की बड़ी पति मिसाल ताकी थी बहनचोद। वो कहाँ से आती? ईरान से। पता है ना? नहीं पता तो थोड़ी देर पता कर लो। वैसे आतंकवादी फैलाने से जिहादी हमेशा जिहादी को सपोर्ट करते हैं भाई। क्यों भाई?
जिस देश में खाते हैं इसकी तो थोड़ी शर्म कर लो मादर चोदो। नहीं रहना तो वहाँ अपने टिकट कटवाओ और वहाँ जाके मरवाओ। तो मिसाइल दे रहे हो और कैसे प्रूफ है, आप दिखाओ वहाँ गिरी, दिल्ली में कौन सी मिसाइल लगी थी, मिसाइल गिरी? शुक्र मनाओ कि S-400 थी हमारे पास, S-400 थी जो ऊपर के ऊपर ही उड़ा दी, ऊपर के ऊपर ही उड़ा दी। और अब ये लोग जो लोग अब सैन्य से अब सबूत मांगेंगे, देश के साथ ये सबूत मांगेंगे। भाई हम तुम्हें सबूत देने के लिए पैदा हुआ है क्या? क्यों दे भाई हम तुम्हें सबूत? तुम हो कौन? आतंकवादी को हम कुछ भी सबूत नहीं देते भाई। जिहादी को कौन सा सबूत दे चाहिए भाई? जब आपको देश की कुछ पड़ी नहीं है, रेपुटेशन की कुछ पड़ी नहीं, सैन्य की कुछ पड़ी नहीं, तो क्यों दे भाई? तुम्हें कौन सा सबूत दे भाई? क्यों सबूत मांग रहे हो? आपको वहाँ का समर्थन करना है ना तो वहाँ जा क्यों कराओ? मेरे देश में ऐसे क्या लोड़ा लहसन तो बिल्कुल मत करना, हो गया? सेना से प्रूफ मांग रहे हैं, ये जनता से प्रूफ मांग रहे हैं। इनको प्रूफ देने के लिए पैदा हुए हैं क्या हम लोग इनके लिए पैदा हुए हैं? ईरान 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 कर रहे हैं। भैया चले जाओ ना, फिर ईरान जाओ ना, फिर भारत में तुम्हारा क्या काम है? हम भारत के साथ, भारत के अंदर पाकिस्तान का झंडा उठाने के लिए भारत के साथ हो आप लोग। क्या है हिंदू? ये कीड़े मकोड़े की तरह मसल जाएंगे जिस दिन। ऐसे नहीं बोलना, ऐसे ही नहीं बोलो, ऐसे नहीं बोलना, ऐसे ही बोलेंगे। किसका? अयान कुरैशी नाम है भाई, रफीकाबाद में। ऐसे क्यों बोल रहे हो भाई? हिंदू क्या है? क्या है? तुम इंडिया में रहने के बाद तुम सिर्फ हिंदू हिंदू क्या है? इंडिया कौन से देश में हिंदू, ये बताओ मुझे। नीले कबूतर समझ के बैठे हम लोग, जो जुतिया लोग कुछ भी कर रहे। नीले कबूतर नहीं है बहनचोद। तेरे बाप दादा जाके पूछ लेना, औरंगजेब को जाके पूछ लेना, अकबर को जाके पूछ लेना। वो दोनों बहनचोद तो कभी युद्ध में आए नहीं, एक भी युद्ध नहीं लड़े कभी। राजपूतों के साथ कभी एक भी युद्ध नहीं लड़े, कभी भी नहीं लड़े। क्यों पता है? क्योंकि उनको पता थी कि वो खुल के मार लेगी, इसलिए कभी उन लोगों ने युद्ध ही नहीं किया, यहाँ कभी मैदान में आए। आने चाहिए था ना, इतनी ही औकात थी तो महाराणा प्रताप के सामने आना चाहिए था, नहीं आए। क्यों नहीं आए? औरंगजेब को शिवाजी महाराज के पास आना चाहिए था, क्यों नहीं आया? छत्रपति शिवाजी महाराज के पास क्यों नहीं है? औकात होनी चाहिए थी भाई, इतनी तो औकात होनी चाहिए थी, क्यों नहीं थी भाई? तब कहाँ गई थी आपकी औकात? कहाँ गई थी? हम मुसलमान हैं, क्या आप इस बात को मुसलमानों को खत्म कर देगा? उसकी तो 90 नस्लें भी खत्म नहीं करने की। योगी आसमान से आया है। योगी की सरकार में गुंडागर्दी खत्म नहीं। योगी खुद गुंडा है, योगी खुद गुंडा है। मैं कह रहा हूँ चलो करो मेरे पे केस। योगी खुद एक गुंडा है, उसकी हिस्ट्री देखो, उसका रिकॉर्ड देखो, उसकी FIR देखो। मेरा नाम मोहम्मद वसीम। बोला बैतुल साहब। अब रिएक्ट किया तो रिएक्शन भी देखना चाहिए ना भाई, जनता को देखना चाहिए। जब रिएक्ट किया है तो आपका रिएक्शन भी देखना चाहिए। देखो भाई ये वीडियो भी देखो, बहुत अच्छी प्यारी वाली, बहुत फनी वाली भाई, बहुत रोमांटिक है, देखना चाहिए। ताकतवर हम बहुत है, बस सत्ता की ताकत में नहीं है। क्योंकि लड़के हमारे भरे बैठे हैं, हम ही उन्हें रोक के रख रहे हैं और हम चाहेंगे कि रुके रहे वो। ये जय श्री राम वाले ही हैं, निकाल देंगे इनका राम बाहर। रुक जाओ अभी, ये जय श्री राम वाले ही हैं, निकाल देंगे इनका राम बाहर। रोक के रखा भाई तूने? कौन से रुक? बस बाद में बोलते कि ब्राह्मण मारते, बाद में बोलते कि राजपूत मारते। भाई तुम्हारी क्या आरती उतारे भाई? ब्राह्मण राजपूत क्या उतारे आपकी? बाद में बोलते ब्राह्मण ने बहुत मारा भाई, तकला करके मारा। बहन जो तो कभी है ना आँख भी उठा के देखी ना ब्राह्मणों के सामने। हम राजपूत अभी भी जिंदा है, जब तक हम जिंदा तब तक तुम्हारी इनका एक बाल तक भी आप लोगों ने उखाड़ के देखा है ना, तब बताना। और तो क्या बोला ये राम वाल है? उन कौन से छोकरों की बात कर रहे हो भाई? तेरे जैसे हमारे यहाँ पर क्या बोलते पोछा लगाते हैं भाई, तेरे जैसे लोग हो तो। ज़्यादा उड़ना मत, वरना तुम्हें वही के वही डांट के देंगे। और तुम्हारी औकात हो ना तो एक बार ब्राह्मणों के सामने लड़के भी देखना। एक बार हम राजपूत भी अभी खड़े हैं, राजपूत अभी जिंदा है, मर नहीं गए बहनचोद, राजपूत अभी जिंदा है। औकात हो ना एक बार जाके टच भी करके दिखाना। तुम्हारी माँ छुप देंगे हम किलोमीटर के हिसाब से। और बीच बीच में आप लोग नीले कबूतर हो, बहनचोद आरक्षण की पैदाइश हो,
हमेशा कुछ भी हो तो सीधा भगवान को क्यों बीच में ला रहे हो माता चौधो? कुछ आप लोगों की मान ली थी क्या हम लोगों ने? कुछ भी होता उठ कोई भी नीले कबूतर उठ जाता था सीधा भगवान पे बोल देता। अब क्यों रे बहन चौधो? आरक्षण हमारे वजह से है, क्षत्रिय और ब्राह्मण की वजह से ही है। लेकिन तुम मेरा लोड़ा लेके भी घूम दो ना तो भी कुछ तुम्हारा नहीं होने वाला था। आके चिल्लाने लगे। बहन तो जिस हम राजपूत और ब्राह्मणों ने जो मिलके किया वही हुआ है। कौन सा तो आपने कौन सी मदद की थी भाई? बाबा साहब को कौन सी मदद की थी भाई? कुछ किया नहीं है तो चिल्लाना भी मत। और ब्राह्मण के साथ आँख भी उठा के देखा ना, तुम्हारा वही असर करेंगे जो करना चाहिए। तो गैस अभी के लिए इतना ही। और ऐसा वीडियो जब भी मिलेंगे तब पे लेंगे, जब मिलेंगे तब पे लेंगे। और आपके पास ऐसा कुछ मिल जाए वीडियो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर देना ताकि हम पी सकें। तो यार आप लोग देखते हो पर सब्सक्राइब नहीं करते हो, यार सब्सक्राइब कर लो यार। यही एक टच करना है, आप लोग वही बाहर पड़ती है तो कर दो यार प्लीज़। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत भोकाल बनाना है तो मुझे अच्छे से वीडियो ला के दो ताकि मैं बना सकूँ। आप मैंने वो सोच के बनाया क्योंकि आप कमेंट बॉक्स में जाके मुझे भोंकना नहीं है, सीधा वीडियो बना के हम लोगों को पिलना जो उनके कमेंट की माँ चुद दे ऐसी। अब मैं अकेला कमेंट इन लोगों की वीडियो में करूँगा तो मैं अकेला ही देखूँगा भाई। जो देखेंगे वो 2-3 लोग देखेंगे। वीडियो बना के देखूँगा तो हज़ारों लोग देखेंगे ताकि इन लोगों को पता चले कि इनके बाप अभी तक जिंदा है। तो सब्सक्राइब कर लेना।